जय हिंद बच्चों। आपके लिए फिर से संस्कृत का पाठ 12 है और पाठ का नाम है कर्णस्य दान वीरता। तो हम लोग संस्कृत का पाठ 12 पढ़ेंगे और हमारे पाठ का नाम है कर्णस्य दान वीरता, यानी कि कर्ण के महान दान के बारे में हम लोग कहानी पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो कर्ण थे ना उनके महान दान के बारे में क्या पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे कि वो कितने बड़े दानवीर थे, उसके बारे में हमको कहानी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं कि क्या आप लोगों ने महाभारत देखा है? कोई बात नहीं। तो चलिए इस पाठ के माध्यम से जितने भी मतलब कि सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे अंकित कर दिए और एक एक करके तब सारे पॉइंट को पढ़ते जाएंगे और इसको फिर समझते भी जाएंगे। तो सारा मतलब कि ध्यान देना एग्जाम में इस पाठ से आपको हम पहले भी हर बार बता चुके थे कि 5 अंक कैसे कैसे, तो 3 अंक आपके जो है ना ऑब्जेक्टिव से आएंगे, ठीक है ना, और 2 अंक आपके सब्जेक्ट ये निश्चित है। ठीक है, तो ये बहुत ही एकदम VVI चैप्टर है। ये आपका चैप्टर जो है VVI ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल इस पाठ से एकदम क्वेश्चन आना ही आना है, आता ही है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पाठ के संदर्भ में चलते हैं और कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पाठ 12 है संस्कृत। पाठ का नाम है कर्णस्य दान वीरता। ना कर्ण के दान का जो वीरता है, दान का जो उसका बहुत ज्यादा बड़प्पन है, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ये नाटक है, पाठ की विधा क्या है? नाटक है। पाठ की जो विधा है वो नाटक है और इसके जो रचनाकार है वो महर्षि भास है। क्या है? महर्षि भास। इसके राइटर कौन है? महर्षि भास है। भौमाका स्व भास, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे है ना महर्षि भास। इसके रचनाकार कौन है? महर्षि भास है। ठीक है, महर्षि ऋषियों में जो महान है वो महर्षि कहलाते हैं, भास उनका नाम है। ठीक है ना, महर्षि भास। ठीक है, चलिए उसके बाद है पाठ का नाम है कर्णस्य दान वीरता। पाठ का नाम क्या है? कर्णस्य दान वीरता है। ठीक है ना, पाठ का नाम है कर्णस्य दान वीरता। पाठ की जो विधा है वो नाटक है। पाठ की विधा क्या है? नाटक है। और पाठ का जो रचनाकार है वो कौन है? महर्षि भास है। महर्षि भास है, ठीक है ना, महर्षि भास है। चलिए पाठ के जो रचनाकार है वो कौन है? महर्षि भास है। ठीक है ना, महर्षि भास। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए कि कर्णस्य दान वीरता के रचनाकार कौन है तो क्या जवाब दीजिए? महर्षि भास बोलना है। क्या बोलना है? भास बोलना है। तो आज का जो वीडियो बनेगा हमको लग रहा है थोड़ा सा लंबा बनेगा, तो आप लोग एकदम शांति बना के रखिएगा और आराम से देखिएगा, फटाफट दिमाग में घपाघप जाएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखते हैं कि यह कथा महाभारत के कर्णभार से, ठीक है, कहाँ से? तो कर्णभार से। महाभारत एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। महाभारत जो है बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें सबका मतलब की कांड है। ठीक है ना, अर्जुन का कांड है, अभिमन्यु का कांड है, युधिष्ठिर का है, ठीक, सबका है, तो कर्ण का भी है। तो ये कर्णभार से लिया गया है। तो कर्ण का कहानी तो कर्ण के पंक्ति से, कर्ण का पद से लिया, हिस्सा से लिया गया होगा ना। चलो यहाँ पे देखो, यह कथा जो है ना महाभारत के कर्णभार से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कर्णभार से लिया गया है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, कि कर्णस्य दान वीरता में महाभारत के किस खंड से लिया गया है? क्या बोलेंगे? कर्णभार से लिया गया है। ठीक है ना, कहाँ से लिया गया है? कर्णभार से लिया गया है। उसके बाद देखते हैं कि महाभारत में कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध करता है। ठीक है ना, ये कुंती के पुत्र थे। कुंती के पुत्र कैसे हो गए, तो इसके बारे में जरा सा मतलब कुछ पॉइंट आपके बीच में ऐसे मिलेंगे जिसके बारे में थोड़ा सा हम रोचक कहानी आपको समझाएंगे। ठीक है ना, तो आप लोग जानते होंगे कुंती के 5 पुत्र। कुंती के कितने? 5 पुत्र थे। ठीक है ना, विवाह के बाद इनके 5 पुत्र हुए थे। कुंती के विवाह के बाद कितने पुत्र हुए थे? 5 पुत्र हुए थे। उनका नाम था युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। मैं फिर से नाम ले लूं, युधिष्ठिर, ठीक है, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। कुंती का जब विवाह हुआ था, विवाह के बाद इनके 5 पुत्र हुए थे। कितने पुत्र हुए थे? 5 पुत्र हुए थे, जिसका नाम हम क्रमशः आपको बता दिए। ठीक है, लेकिन हम अभी यहाँ पे इस पॉइंट के माध्यम से पढ़ रहे हैं कि महाभारत में कुंती पुत्र कर्ण जो है कौरव पक्ष से लड़ा था। किसके पक्ष से? कौरव के पक्ष से। ठीक है ना, कौरव के पक्ष से लड़ा था। ठीक है, चलो तो आपको एक चीज हम बता दें कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था ना, ये देखिए यहाँ पे महाभारत का युद्ध जो है ना 2 पार्टी में हुआ था। एक हुआ था पांडव, एक हुआ था कौरव। किसमें हुआ था? कौरव। ठीक है ना, कौरव यहाँ पे लिख देते हैं कौरव। कौरव थे 100 भाई, पांडव कितने थे? 5 भाई थे। ठीक है ना, चलिए, और अगर कर्ण को जोड़ लिया जाए, एक कर्ण को अगर जोड़ लिया जाए तो 6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 6। लेकिन मुख्य रूप से शादी के बाद कुंती के कितने पुत्र हुए थे? 5। और शादी से पहले ऐसा एक कहानी है, इसका एक घटना है।
तो शादी से पहले जब कुंती अपने राजमहल में मतलब कि सुबह सुबह का टाइम था और सूर्य भगवान का ऐसे मतलब कि आराधना कर रहे थे, सूर्य भगवान का मतलब कि वो साधना कर रहे थे। तो मतलब साधना इतना दिन से वो कर रहे थे, इतना मतलब इतने तन मन से कर रहे थे कि सूर्य भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। क्या हो गए? प्रकट हो गए कुंती के सामने। कुंती के सामने सूर्य भगवान प्रकट हो गए और बोलते हैं कि बोलो तुम क्या वरदान मांगती हो। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? बोलो तुम क्या वरदान मांगती हो। तो ये सोची कि ये ऐसे खेल चल रहा है, तो इन्होंने क्या किया, मुझे पुत्र चाहिए। क्या बोला? कुंती बोलती कि हमें पुत्र चाहिए, हमें पुत्र की प्राप्ति चाहिए, हमें पुत्र चाहिए, बेटा चाहिए हमको। ठीक है ना, कुंती बोलती किससे? सूर्य भगवान से। तो सूर्य भगवान ने कहा तथास्तु। क्या बोल दिया? तथास्तु। तथास्तु मतलब जो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, जाओ तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। तुरंत कुंती के गोद में क्या आ गए? लल्ला मतलब कि बेटा आ गए। क्या आ गए? बच्चा आ गए। क्या आ गए? बच्चा आ गए। उन्होंने भी देखा कि हाय ये क्या हो गया। अब अगर शादी से पहले अगर किसी लड़की को या किसी लड़की को अगर बच्चा गोद में आ जाए तो क्या होगा, सोच लो। तो इन्होंने क्या किया, किसी को आओ ना देखा था, कुंती ने आओ ना देखा था, किसी को बताया उताया भी नहीं, और उस बच्चा को गंगा में जाके बहा दिया। ठीक है ना, उस बच्चा को गंगा में जाकर के क्या किया? बहा दिया। ठीक है ना, कुंती ने उस बच्चा को क्या किया? गंगा में जाकर के बहा दिया। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। तो बहाने के बाद फिर कुछ दिन के बाद जो है ना कुंती का विवाह हुआ। कुंती का जो विवाह हुआ तो वो पांडव के साथ हुआ था। किसके साथ? पांडु ना। इनका जो पति का नाम था वो था पांडु। क्या नाम था? पांडु। ठीक है ना, पांडु था। इसका विवाह जो हुआ था पांडु के साथ हुआ था। तो विवाह के बाद जो है ना, विवाह के बाद इनके 5 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 5 पुत्र हुए। उन्हीं 5 पुत्र के वजह से इसका नाम पांडु से फिर पांडव रह गया। क्या नाम रह गया? पांडव। ये 5 थे, युधिष्ठिर थे, अर्जुन थे, भीम थे, नकुल और सहदेव। याद रखिएगा। ठीक है ना, इसलिए जो है ना इसका नाम क्या हो गया? पांडव रह गया। क्या नाम रह गया? पांडव रह गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद पांडव हो गया। उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ कि कर्ण का भी जन्म पहले हुआ था ना। सभी भाइयों में अगर कर्ण को अगर जोड़ा जाए तो कर्ण तो सबसे बड़ा था। कर्ण क्या था? सबसे बड़ा था, लेकिन इसको गंगा में बहा दिया गया। गंगा में बहा दिया गया। तो एक तरह से अगर कहा जाए तो कर्ण कुंती का भी पुत्र था। किसका? कुंती का। एक तरह से कहा जाए तो कर्ण जो है ना सूर्य का भी पुत्र था, और एक तरह से कहा जाए तो कर्ण गंगा का भी पुत्र था। किसका? गंगा का भी पुत्र था। जान लीजिए यहाँ पे। ठीक है ना, कर्ण जो है, कर्ण मतलब कुंती का भी पुत्र था। कुंती ने इसका आह्वान किया, इससे पुत्र की प्राप्ति हुई। हाँ, सूर्य भगवान ने वरदान दिया था, सूर्य का भी पुत्र हो गया। गंगा में बहा दिया, गंगा मैया ने इसका रक्षा किया तो गंगा का भी पुत्र हो गया। ठीक है ना, तो कहने का मतलब जो है ना कर्ण जो है ना इस तीनों का पुत्र माना जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद धीरे धीरे समय बढ़ता गया। धीरे धीरे क्या हो गया? समय बढ़ता गया। ठीक है ना, फिर एक समय ऐसा आया कि कर्ण का भेंट इससे हो गया, दुर्योधन से। किससे हो गया? दुर्योधन से। दुर्योधन से इसका मुलाकात हुआ। ठीक है ना, किससे? दुर्योधन से, जो कौरव पक्ष के सुपुत्र थे ना। कौरव पक्ष के कौन थे? सुपुत्र थे। ठीक है ना, जो कौरव 100 थे ना, इसका सबसे बड़का बेटा का नाम क्या था? दुर्योधन था। क्या नाम था? दुर्योधन था। एकदम राक्षस प्रवृत्ति का, एक नंबर का कमीना था। ठीक है ना, किसी से अच्छा मतलब कोई बढ़िया बिहेव इसके अंदर नहीं था। ठीक है ना, कौरव सबसे बड़ा बेटे का नाम दुर्योधन। कौरव को 100 बेटे, पांडव को 5 बेटे। ठीक है, नाम बता दिया आपको। चलिए उसके बाद है कि कौरव, ये दुर्योधन और कर्ण। ठीक है ना, दुर्योधन और कर्ण का जो है किसी तरह से दोस्ती हो गया था। क्या हो गया था? दोस्ती। किसका? दुर्योधन। बोलिएगा, जब पूछेंगे तो बोलिएगा। ठीक है ना, तो दुर्योधन और कर्ण का दोस्ती हो गया था। दुर्योधन और कर्ण का दोस्ती हो गया था, तो बहुत अच्छा दोस्ती हो गया था। ठीक है ना, तो दुर्योधन ने सोचा भाई ये तो मतलब कि क्षुद्र है। कर्ण को क्षुद्र माना जाता था क्योंकि इसका कोई आता पता माता पिता का नहीं था, कोई आता पता नहीं था। तो इसको गंगा में बहा दिया गया था। कोई इसका पता, कुल खानदान का कोई पता नहीं था, कौन है नहीं है, कहाँ से आया है, मतलब क्या है, कुछ नहीं। रूप वर्ण खानदान कुछ इसका आता पता नहीं था। इसको क्षुद्र माना जाता था। क्या? क्षुद्र मतलब गया गुजरा दलित, गया गुजरा या दलित इसको समझा जाता था। तो इसको दुर्योधन ने अपना मित्र बना लिया। चलो, तो मित्र बना लिया तो सोचा कि अगर हम राजा हैं, हम अगर वीर हैं तो तुमको भी वीर बनाएंगे, तुमको भी राजा बनाएंगे। तो कैसे? तो कर्ण जो है ना ज्यादा दूर का नहीं था। कर्ण अपना भागलपुर का था। कहाँ का था? भागलपुर का था। हम लोग बोलते हैं ना अंगराज कर्ण, अंग प्रदेश। जो हम लोग जो रहते हैं कहाँ में रहते हैं? अंग प्रदेश में रहते हैं। हमारी जो भाषा है वो अंगिका है। क्या है? हमारी जो भाषा है वो अंगिका है। मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, शेखपुरा, ये सब जो है ना एक मतलब कि भागलपुर अंग में आता था। किसमें आता था? भागलपुर अंग में आता था। तो हम लोग ये यहीं का इसको राजा बना दिया भागलपुर का। ठीक है, इसको अंग प्रदेश का राजा। तो दुर्योधन ने क्या किया, इसको एक क्षेत्र दे दिया। उस क्षेत्र का नाम था अंग क्षेत्र। क्या नाम था? अंग क्षेत्र। अंग क्षेत्र दे करके अंग क्षेत्र का राजा बना दिया। किसने? दुर्योधन ने। किसको? कर्ण को। किसने दिया? दुर्योधन ने। किसको? कर्ण को। राजा किसको बना दिया? कर्ण को। यानी कि वो क्षुद्र था, क्षुद्र से उसको क्या बना दिया? राजा बना दिया, ब्राह्मण बना दिया। ठीक है ना, चलो सब बात सबको जानता था पूरी दुनिया में कि क्षुद्र है, क्योंकि इसका आता पता कोई कुल खानदान का नहीं था। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद वो लोग मतलब वो लड़ाई वगैरह करता था ना, बहुत ज्यादा लड़ाई वगैरह करता था, तो प्रैक्टिस करता था। एक दिन तो प्रैक्टिस करता था, दुर्योधन और कर्ण प्रैक्टिस करता था, आपस में तलवार लेके ढेउ 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 दे रहा है, तो ढेउ ढेउ दे रहा था। एक बार क्या हुआ, दुर्योधन का जो तलवार है ना, दुर्योधन का जो तलवार है मतलब कर्ण के छाती पे पड़ गया। कर्ण के छाती पे पड़ा तो बोलता है चर, ऐसे करके बोलता है, ठीक है, छाती पे, तो छाती में चर बोला लेकिन छाती में छेद नहीं कर पाया, ठीक है ना। कर्ण के छाती पे तलवार जो पड़ गया तो क्षण से बोला, और दुर्योधन का हाथ झंझना आ गया एकदम से, इतना जोर से लगा छाती पे, छाती में एक रत्ती खरोंच ने आया, लेकिन दुर्योधन का जो हाथ है ना वो तलमला आ गया एकदम, क्षण पूरा पूरा मतलब हाथ उसका थरथरा आ गया, ठीक है ना। अरे बोलता ये क्या है, कहता है अरे ये देखो ये कवच कुंडल है। क्या ये कवच कुंडल है, ये कवच कुंडल कान में पहना था और कवच उसका बॉडी में था, ठीक है ना। जब वो पैदा हुआ था ना, जब ये पैदा हुआ था ना कर्ण, तो अपने बॉडी में जो है ना, बॉडी में यानी कि छाती में जो है ना कवच लेकर के पैदा हुआ था, कवच। इसमें अगर कतनो कोई बम फेंक देगा ना, कोई अगर चाकुओं मार देगा तो गोलियों मार देगा, एक 47 अगर चला देगा तो उसको कुछ होने वाला नहीं था, ठीक है ना। इतना वो मतलब कि इसका रक्षा कवच था। क्या था इसका रक्षा कवच, इसका पूरा संपूर्ण शरीर का रक्षा करता था वो, ठीक है ना, कवच और कुंडल। ये इसके वरदान में था कि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल रहेगा, कर्ण का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कर्ण को कोई हरा नहीं सकता, कोई कर्ण को मार नहीं सकता है। हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। हमेशा याद रखना कि जब तक वो कवच और कुंडल इसके सीने में रहेगा, उसके कान में कुंडल रहेगा, तब तक कर्ण को कोई हरा नहीं सकता है। एक बात याद रखिएगा, इतिहास में ये गवाह है, ठीक है, इतिहास इस चीज का गवाह है। कर्ण हारा नहीं, कर्ण को हराया गया था, और अर्जुन जीता नहीं, अर्जुन को जिताया गया था। ये छलिया श्री कृष्ण था, ये छलिया कौन था, कृष्ण था, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे देख लिया ना, तो चलो इसके बाद इसको पता चल गया, इन्होंने बोला, कर्ण ने बोला दुर्योधन से, कि दुर्योधन से बोला मित्र मेरे पास जन्म से ये कवच और कुंडल है, जिसके कारण कि हमारी संपूर्ण शरीर की रक्षा होती है और हमको कोई हरा नहीं सकता है। कुछ दिन के बाद महाभारत का युद्ध हो गया था। कुछ दिन के बाद क्या हो गया था, महाभारत का युद्ध हो गया था। दुर्योधन ने सोचा अगर कर्ण मेरे पक्ष में रहेगा तो हमको कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि कर्ण को कोई मार नहीं सकता है, कर्ण को कोई मार नहीं सकता है। कर्ण को तभी कोई मार सकता है जब इससे कवच और कुंडल को ले लेगा, कवच और कुंडल ले लेगा तब कर्ण को कोई हरा सकता है, वरना धरती पे कोई माय का लाल नहीं है कि कर्ण को हरा दे, ठीक है ना। धरती पे कोई माय का लाल नहीं है कि कर्ण को हरा दे तब तक, जब तक इसके पास कवच और कुंडल रहेगा, ठीक है ना। कवच और कुंडल जब तक रहेगा कर्ण के पास, कर्ण को कोई हरा नहीं सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत, ये बात समझ में आ रहा है ना आप लोग को। फिर क्वेश्चन में हम बना के पूछेंगे, फिर आपको जवाब देना है, ठीक है ना। चलो तो कर्ण को हराना है, कर्ण को क्या करना है, हराना है छल से, ठीक है ना। कर्ण को छल से हराना है, ठीक है ना। चलो तो देखते हैं कर्ण को छल से कैसे हराया जाता है। अब महाभारत का युद्ध छिड़ गया है, कर्ण रहेगा इसके पक्ष में, पांडव के पक्ष में मात्र कितना आदमी था, एक पांडव एक अभिमन्यु, एक पांडव एक अभिमन्यु, 6 आदमी वीर था, ठीक है ना। पांडव पे 5 भाई और एक अभिमन्यु, 6 आदमी इसमें वीर था। इसमें बहुत सारे वीर था, और बहुत सारे वीर जितने भी थे, मतलब ये भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब इसी के पक्ष में चल गए थे ना। और साथ ही साथ कौन थे, महावीर कर्ण, महावीर दानवीर कर्ण भी थे, जिसको कि कोई मार नहीं सकता, धरती पे कोई मार ये नहीं सकता था। इसको वरदान था कि जब तक कवच, बार बार हम बोल रहे, जब तक कवच कान वाला कुंडल रहेगा ना, इसको कोई मार नहीं सकता है, एक खरोच नहीं ला सकता है। चलिए इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो अर्जुन को जिताना था और कर्ण को हराना था, ठीक है ना। इस मतलब कि महाभारत में अर्जुन को जिताना था और कर्ण को हराना था। तो इसमें थोड़ा सा एक किस्सा ये भी जान लीजिए, ठीक है, इस पाठ के माध्यम से। तो मतलब कर्ण, कुंती को पता चल गया था, कुंती को पता चल गया था कि कर्ण जो है ना मेरा ही बेटा है ना। कुछ दिन के बाद जब बड़ा हुआ तो कुंती को पता चल गया कर्ण जो है मेरा ही बेटा है, और ये कौरव के पक्ष से लड़ रहा है, ठीक है ना, कौरव के पक्ष से लड़ रहा है। अब देखो पांडव जो है ना धर्म के लिए लड़ रहा था, धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहा था, ठीक है ना। और कौरव जो था ना अधर्मी था, क्या था ये, अधर्मी था, अधर्म के लिए लड़ रहा था, अधर्म, ठीक है ना, अधर्म यहाँ पे लिख दिए, अधर्मी था, अधर्मी। तो कर्ण जो है ना, कर्ण बहुत अच्छा आदमी था, हम इसका हमेशा सपोर्ट करेंगे, इसका पक्ष में रहेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा क्या हुआ ना कि दोस्ती की वजह से, दुर्योधन के दोस्ती, दुर्योधन ने इसको बुरे समय में साथ दिया, इस दोस्ती की वजह से ना इन्होंने क्या अधर्म का साथ दे दिया, ठीक है ना। बुरे मतलब ना बुरे समय में दुर्योधन ने साथ दिया, भले दुर्योधन जो भी था, ठीक है ना। तो इनको इनका बस एक ही कहना है कि मतलब एक होता है वचन पे चलते हैं कि हमको किसी ने साथ दिया तो हम भी उसका साथ देंगे। तो दुर्योधन ने कर्ण को बुरे समय में अपनाया था, राजा बनाया था, इसलिए इसका फर्ज होता है कि जब इसके ऊपर भी संकट आए तो ये भी इसका साथ देगा, अपना जान त्याग करके इसका साथ देगा। तो क्या हो गया, उसी बीच में महाभारत का युद्ध छिड़ गया था। महाभारत का युद्ध छिड़ा तो कर्ण का साफ शब्दों में कह दिया कि हम इसके पक्ष में रहेंगे,
हम चाहे धर्म में हो चाहे अधर्म में हो, इसका जय हो चाहे इसका विजय हो, हम दुर्योधन के पक्ष में यानी कि कौरव के पक्ष से लड़ाई करेंगे। कुंती को यह बात पता चल गया, कुंती यह भी जानती थी कर्ण को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि इसकी माँ थी ना। माँ को पता नहीं चलेगा हमारे बेटा में कितना ताकत है, पता नहीं चलेगा। माँ को तो पता रहता है ना कि हमारे बेटे में कितना हिम्मत है। कुंती को पता था कि कर्ण को इस धरती पे जीते जी कोई हरा नहीं सकता है। और ये भी जानती थी कुंती कि कर्ण जो है बहुत बड़ा दानवीर है, कर्ण बहुत बड़ा दानवीर है। तो कुंती चुपचाप कर्ण से मिलने के लिए चली गई थी एक रात में, ठीक है ना। जब एक रात कुंती कर्ण से मिलने के लिए गई थी तो बोलती है, बोलिए आप क्या मतलब क्या याचना लेकर के आई हैं ना। प्रणाम वगैरह किया, नमस्कार वगैरह किया, ठीक है। उसके बाद पूछती, बोलिए माते आपने क्या याचना लेकर के आई हैं, मुझे पता है आप कुछ मांगने आई हैं, बोलिए। तो फिर जा करके बोला कि मतलब कि हमें 5 पुत्र हैं, हम इन 5 पुत्रों को खोना नहीं चाहते हैं। तो कर्ण ने अपनी माँ को वरदान दिए, क्या बोलते हैं, वचन दिया था, वचन बोलो चाहे दान, ठीक है ना, दान दिया था कि हे माते हम आपको दान देते हैं, हम आपको दान देते हैं कि आपका पांडव यानी कि 5 पुत्र हमेशा बरकरार रहेगा। अगर अर्जुन मर जाएगा तो हमको लगा के 5 होगा, अगर हम मर जाएंगे तो अर्जुन लगा करके 5, लेकिन आपका पांडव कभी बिगड़ेगा नहीं, ठीक है ना, आपका पांडव कभी बिगड़ेगा नहीं, हमेशा 5 आपका बरकरार रहेगा, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। इसके बाद देखिए अब यहाँ था कि महाभारत में था कि महाभारत में अर्जुन जो लड़ रहा था धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहा था, बात इतनी सा है, और ये अधर्म के पक्ष से लड़ रहा था। यही कारण है कि जो है इसको हराना था, कर्ण को क्या करना था, हराना था, छल करके कर्ण को हराना था और अर्जुन को जिताना था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद जैसा आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। देखो अर्जुन की सहायता करने के लिए, अर्जुन को जिताना था तो अर्जुन को सहायता चाहिए ना, अर्जुन को मदद करने के लिए सब कोई बोला था। देखो यहाँ पे अर्जुन को जिताने के लिए कहा, अर्जुन धर्म के पक्ष में लड़ रहा था, ठीक है ना। चलो तो अर्जुन की सहायता करने के लिए इंद्र ने छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल ले लिया, ठीक है। इंद्र भगवान ने छल करके, ठीक है ना, छल करके क्या कवच और कुंडल ले लिया, किससे, कर्ण से। तो कर्ण से छल पूर्वक किसने कवच और कुंडल ले लिया, इंद्र ने, ठीक है ना। इंद्र ने छल करके कर्ण से कवच और कुंडल ले लिया था। चलिए ये बात समझ में आ गया ना, चलो ठीक है। उसके बाद छल पूर्वक, ठीक है, ये छल करने के लिए किसने सिखाया था, श्री कृष्ण सिखाया था, किसने, श्री कृष्ण ने सिखाया था। चलो ठीक है। महर्षि भास के राइटर है ना, महर्षि भास इसके कौन है, राइटर है। तो महर्षि भास में देखिए यहाँ पे ऐसे वाला ये वाला शो होगा, ठीक है। महर्षि भास के कुल 13 नाटक है, कितने नाटक है, 13 नाटक है। तो हम लोग इसका एक नाटक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग एक नाटक पढ़ रहे हैं, उस नाटक का नाम है कर्णस्य दानवीरता। हम लोग जो एक नाटक पढ़ रहे हैं महर्षि भास का, जो एक 13 नाटक है ना, कुल कितने नाटक है, 13 नाटक है। इसका एक नाटक हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका नाम है कर्णस्य दानवीरता। क्या नाम है, कर्णस्य दानवीरता, ठीक है। चलिए इसमें है, इन सभी नाटकों में कर्णभार सबसे सरल है। तो 13 को नाटक है, तो 13 को नाटक में कर्णस्य दानवीरता वाला जो नाटक है सबसे आसान है। क्या है, सबसे आसान है, सरल है, सरल मतलब आसान, ठीक है ना। इन सभी नाटकों में कर्णस्य, देखो यहाँ पे कर्णभार जो है ना, कर्णभार का जो नाटक है, कर्णभार वाला जो नाटक बहुत ही आसान है, सिंपल है, सीधा है, ठीक है, सब आसान है। क्वेश्चन बनाएंगे फिर पूछेंगे। देखो यहाँ पे फिर है, यहाँ पे कर्ण कुंती और सूर्य का पुत्र था। कर्ण किसका पुत्र था भाई, कर्ण कुंती और सूर्य का पुत्र था, ठीक है, जो कि हम आपको वहां पे स्पष्ट कर दिए ना। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, तो कर्ण अपनी कुटिया में बैठे महाभारत के युद्ध के बारे में कुछ सोच रहे थे। तो महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो युद्ध का एक नियम था कि युद्ध का नियम यह था कि पीछे से वार नहीं कर सकते हो, पीछे से वार नहीं कर सकते हो, एक नियम। दूसरा नियम, जैसे सूर्य अस्त हो गया तुम लड़ाई नहीं कर सकते हो, चलो चलो हटो हटो, अब खत्म हो गया, ठीक है। फिर सवेरे सूर्योदय होगा तब लड़ाई चलेगा, दिन भर चलेगा, सूर्योदय हो जाएगा, युद्ध खत्म, ठीक है ना। 2 नियम था जो आपको बता दिए, ये फेमस नियम है। पीठ पीछे कोई वार नहीं कर सकता है, युद्ध का नियम है, और सूर्योदय जैसे हो गया तो फिर लड़ाई खत्म, ठीक है। तो वहीं पे मतलब कर्ण जो है ना अपनी कुटिया में बैठे कि कल कैसे मतलब लड़ना है, नहीं करना है ना, लड़ना है मतलब क्या करना है, इसके बारे में कर्ण जो है ना अपनी कुटिया में, कहाँ पे, अपनी कुटिया में बैठे महाभारत के युद्ध के बारे में कुछ सोच रहे थे। कौन, कर्ण। अपनी कुटिया में महाभारत के युद्ध के बारे में या महाभारत युद्ध को जीतने के बारे में कौन सोच रहे थे, कर्ण सोच रहे थे, ठीक है ना। हमेशा याद रखना कि कर्ण सोच रहे थे, ठीक है। तभी इंद्र को शक्र के नाम से जाना जाता है। इस पाठ में इंद्र को, बढ़िया से इंपोर्टेंट बात है, इंद्र को शक्र के नाम से जाना जाता है। शक्र मतलब होता है साधु, हम सब बात लिख दिए। इंद्र को ही शक्र कहते हैं, शक्र का मतलब साधु। इंद्र को ही शक्र कहते हैं, शक्र का मतलब साधु। इंद्र को ही शक्र कहते हैं, शक्र का मतलब साधु, ठीक है ना। तभी इंद्र शक्र साधु के रूप में बादलों को आदेश देकर आता है कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं
सूर्य को ढक कर रखना। देखो कितना बड़ी बात है। कहता है इंद्र जब आया इसको छल करने के लिए कर्ण के पास, तो बादल को बोल दिया, रे बादल मैं जा रहा हूं पृथ्वी लोक पे कर्ण को छलने के लिए, कर्ण से कवच कुंडल लेने के लिए, ठीक है ना। तो ये तुम सूर्य को तब तक ढक के रखना। तो सूर्य को ढक के रखेगा तो सूर्य को पृथ्वी पर दिखाई देगा। बादल ने सूर्य को ढक लिया, तो बादल ने सूर्य को क्या किया, ढक लिया, तो सूर्य को उधर से दिखाई देगा, नहीं देगा। तो वहां पे छल हो रहा है, ये चीज सूर्य देख पाएगा नहीं। तो सूर्य उसका बाप था कर्ण का। अब कोई बाप अपने बेटा के साथ में बुरा होते हुए देख नहीं सकता है, तुरंत इंद्र को उठा के पटक देता, तुरंत इंद्र को क्या करता, उठा के पटक देता उछलिया को, ठीक है ना। तो सूर्य को, तो सूर्य इंद्र ने क्या दिमाग लगाया, इंद्र जैसे यहाँ पे कर्ण के पास आने से पहले बादल को समझा दिया था, देखो हम कर्ण के पास जा रहे हैं उसके कवच कुंडल लेने के लिए, तब अर्जुन जीतेगा। तुम ऐसा करो, तुम बादल का बहुत एकदम विकराल रूप ले लो और सूर्य के पास चले जाओ। तो सूर्य के पास चले जाओ, सूर्य को दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो सूर्य को दिखाई नहीं देगा तो सूर्य को कुछ पता नहीं चलेगा और हम उससे छल लेंगे, क्या कर लेंगे, छल लेंगे, कवच और कुंडल छल कर लेंगे। देखो यहाँ पे तभी इंद्र शक्र यानी साधु के रूप में बादलों को आदेश देकर आता है, जब तक मैं लौट ना आऊं सूर्य को ढक कर रखना है, सूर्य को ढक कर रखना है, ठीक है। फिर शक्र, देखो यहाँ पे फिर शक्र मतलब इंद्र। अब तो बार बार हम शक्र बोलेंगे, शक्र मतलब इंद्र समझना, ठीक है, साधु होता है। हाँ, फिर शक्र कर्ण के पास जाकर बोला, हाँ, फिर शक्र कर्ण के पास जाकर बोलता है, महतराम भिक्षाम याचे, क्या बोलता है, महतराम भिक्षाम याचे। कर्ण अपनी कुटिया में बैठा है और ये साधु का रूप लिए इंद्र भगवान शक्र यानी कि साधु का रूप लिए बोलता है, महतराम भिक्षाम याचे, महतराम भिक्षाम याचे, क्या बोलता है, महतराम भिक्षाम याचे, यानी कि एक महान भिक्षा की याचना करता हूँ ना, एक महान भिक्षा की याचना करता हूँ। क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, मतलब ढांसू क्वेश्चन है, जहरीला क्वेश्चन है। हमको लग रहा है इन 10 साल में कम से कम 6-7 क्वेश्चन आया ये, ठीक है ना। महतराम भिक्षाम याचे, एक महान भिक्षा की याचना करता हूँ, कामना करता हूँ। ये शक्र बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, शक्र बोल रहे हैं, किससे, कर्ण से, ठीक है ना। चलो, कर्ण अंदर बैठे थे, कर्ण बाहर निकलते हैं कुटिया से। तो कर्ण बाहर निकलते हैं, कहते हैं कि कर्ण बाहर निकलते कहते हैं, हे भगवान, पहचान तो नहीं रहा था कौन है, हे भगवान, हे भगवान मैं आपका दर्शन पा करके खुश हूँ, हे भगवान मैं आपका दर्शन पा करके खुश हूँ, ठीक है। आपको प्रणाम करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कर्ण अपनी कुटिया से निकला, कर्ण बहुत बुद्धिजीवी आदमी थे ना, बहुत मतलब कि मतलब ज्ञानी आदमी थे कर्ण। तो कर्ण अपनी कुटिया से निकला और मतलब कि शक्र को यानी कि उस साधु को बोलते हैं कि हे भगवान मैं आपका दर्शन पा करके धन्य हुआ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। अब देखो कर्ण ने शक्र को क्या किया, प्रणाम किया। कर्ण ने शक्र को क्या किया, प्रणाम किया। तो शक्र को प्रणाम कैसे, हमको कोई प्रणाम करता है या आप ही लोग प्रणाम करते तो हम आशीर्वाद देते हैं ना, बोलते हैं ना आयुष्मान भव, बोलते हैं खूब पढ़ो, बोलते हैं ना। चलिए, तो अब शक्र को तो आशीर्वाद देना पड़ेगा, शक्र को आशीर्वाद देना पड़ेगा। अगर शक्र कर्ण को बोल देता है दीर्घायु भव, दीर्घायु भव मतलब तुम लंबे उम्र तक जियोगे, ठीक है, तुम लंबे उम्र तक जियोगे, ठीक है ना। अगर बोल देता है अगर बोल देता है शक्र इसको कर्ण को कि दीर्घायु भव, तुम लंबे उम्र तक जियोगे, तुम्हारा उम्र जो है ना लंबा हो, या बोल देता है यशस्वी भव, या बोल देता है विजयी भव, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, तो दिक्कत हो जाएगा, तब तो कर्ण जीत जाएगा, कर्ण मरेगा नहीं, दीर्घायु भव लंबा उम्र तक जिएगा, ठीक है। इन्होंने ऐसा आशीर्वाद बिल्कुल भी नहीं दिया। देखो यहाँ पे क्या दिया इन्होंने। तो फिर शक्र उसके पास जाकर के बोलता है, महतराम भिक्षाम याचे, महतराम भिक्षाम याचे, महतराम भिक्षाम याचे, मतलब महान भिक्षा की याचना करता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो कर्ण, हे भगवान मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हुआ, ठीक है ना, हे भगवान मैं आपका दर्शन पाके धन्य हुआ। तब शक्र आशीर्वाद देने में चिंतित हो गए, सोचने लगा बस इसको आशीर्वाद हम क्या दे, ये तो हमको प्रणाम कर लिया, इसको आशीर्वाद हम क्या दे, सोचने लगा, ठीक, चिंतित हो गया और कहते हैं शक्र मतलब साधु, कहते हैं हे कर्ण सूर्य के समान, क्या कहते हैं, देखो आशीर्वाद में क्या घुमा फिरा के दिया इसको, आशीर्वाद में ना शक्र बोल रहे हैं कर्ण से, हे कर्ण सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, ठीक है ना, और क्या कहते हैं समुद्र के समान, ठीक है ना। हे कर्ण क्या बोलते हैं, हे कर्ण सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, पर्वत के समान और समुद्र के समान तुम्हारा यश बना रहे, बरकरार रहे, ठीक है ना। तो आप देखिए
मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक सूर्य नष्ट नहीं हुआ है, अभी तक चंद्रमा नष्ट नहीं हुआ है, अभी तक पर्वत नष्ट नहीं हुआ है, और अभी तक समुद्र नष्ट नहीं हुआ है। उसी प्रकार से अभी तक कर्ण का नाम नष्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये देखो, ये आशीर्वाद दिए थे। इन्होंने ये नहीं कहा दीर्घायु भवा, इन्होंने ये नहीं कहा विजयी भवा। ऐसा बोल देता तो फिर कर्ण जीत जाता ना। चलो नहीं दिए, देखो घुमा फिरा के चिंता में पड़ गए थे। अब इसको क्या आशीर्वाद दे? इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने कह दिया देखो इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने कह दिया, हे कर्ण, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, ठीक है, पर्वत के समान, समुद्र के समान आपका यश, तुम्हारा यश हमेशा बना रहे, ठीक है, देखो बना रहे, ठीक है। कहता है कर्ण, हे भगवान, कर्ण क्या कहते हैं? हे भगवान, आपने हमें दीर्घायु का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया ना? कर्ण क्या कहते हैं? हे भगवान, आपने हमें दीर्घायु का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? कर्ण बहुत मायूस हो गया, कर्ण बहुत मायूस हो गया और गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपने हमें दीर्घायु का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, विजय का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? चलो देखो, फिर कर्ण ही कहते हैं, कर्ण कहते हैं, बहुत धर्म और यश के बाद पुरुषों को साधना प्राप्त होता है ना। कर्ण क्या कहते हैं? बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत मतलब कि अच्छे से रहने के बाद, धर्म का काम करने के बाद एक पुरुष को साधना प्राप्त होता है, यानी कि वरदान प्राप्त होता है, ठीक है ना, वरदान प्राप्त होता है। हे भगवान, आपकी क्या इच्छा है, मैं क्या दे सकता हूँ? उसके द्वार पे आया था ना, दान मांगने आया था ना। कहता है, हे भगवान, वो साधु को, शक्र को, उस शक्र कौन थे? इंद्र। कौन थे? इंद्र थे। शक्र यानी कि साधु का रूप लेकर के आए थे। कर्ण कहते हैं, हे भगवान, मैं आपकी क्या, मतलब मैं आपको क्या दान दे सकता हूँ? मैं आपकी क्या इच्छा है बताइए, मैं आपको क्या दान दे सकता हूँ, ठीक है ना। कर्ण बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? कर्ण बोल रहे हैं। किससे? शक्र से। किससे? शक्र से बोलेंगे, ठीक है। चलो शक्र से बोल रहे हैं, हे भगवान, आपकी क्या इच्छा है, मैं आपको क्या दान दे सकता हूँ, ठीक है। चलो उसके बाद शक्र फिर बोलते हैं, महान भिक्षा की याचना करता हूँ। शक्र कहते हैं, मैं महान भिक्षा की याचना करता हूँ, एक बड़ा भिक्षा मांगने वाला हूँ, ठीक है, एक बड़ा भिक्षा मांगने वाला हूँ, ठीक है। शक्र जानते थे, लेकिन इंद्र जानते थे, इंद्र क्या पूरा दुनिया जानता था कि कर्ण एक ऐसा मानव है कि ये किसी को लौटा नहीं सकता है, अपना जान दे देगा लेकिन ये किसी को लौटा नहीं सकता है, ठीक है ना। इसी चीज का फायदा उठा लिया, देखो कैसे फायदा उठा लिया, ठीक है ना। देखो कहता है, फिर शक्र बोलते हैं, देखो यहाँ पे शक्र क्या कहता है? कहता है, मातराम भिक्षाम याचे। क्या कहता है? मातराम भिक्षाम याचे। बार बार कहता है कि कर्ण, महातराम भिक्षाम याचे, महातराम भिक्षाम याचे, एक महान भिक्षा की याचना करता हूँ, एक महान भिक्षा की याचना करता हूँ। कर्ण कहता है, मैं आपको, फिर कर्ण कहता है, मैं आपको महान भिक्षा प्रदान करता हूँ। कहता है, हे साधु, मैं आपको महान भिक्षा प्रदान करता हूँ। हे साधु, शक्र के रूप में था ना, हे साधु, मैं आपको महान भिक्षा प्रदान करता हूँ। मैं आपको हजारों गाय आभूषणों से लदा, मैं आपको हजारों गाय आभूषणों से लदा दान करता हूँ, ठीक है ना। कर्ण बोलते हैं, मैं आपको हजारों गाय आभूषण यानी कि जेवर गहना से लदा हुआ आपको दान करता हूँ, ठीक है ना। तो शक्र कहते हैं, बस 1000 गाय, इसका तो दूध मैं कुछ ही दिन पी करके खत्म कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए कर्ण, मुझे नहीं चाहिए। शक्र कहते हैं, शक्र क्या बोलते हैं? बस 1000 गाय। शक्र क्या कहते हैं? बस 1000 गाय, इसका तो दूध हम कुछ ही दिन में पी जाऊंगा, नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ, मतलब हमें ये नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। फिर कर्ण सोचता है कि कर्ण कहता है, हे भगवान, मैं आपको हजारों घोड़े दान करता हूँ। कर्ण क्या कहता है? हे भगवान, मैं आपको 1000 घोड़े दान करता हूँ। तो फिर क्या कहता है शक्र ने? 1000 घोड़े, मैं इस पे कुछ ही दिन में बैठ जाऊंगा, ठीक है, मैं इसकी तरह घोड़े लेकर के क्या करूंगा? नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। क्या बोलता है? नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, कर्ण ने दान में सबसे पहले क्या दिया था? 1000 गाय। कितना? आभूषणों से लदा हुआ। प्यारे बच्चों, दूसरी बार में कर्ण ने क्या दान दिया था? 1000 घोड़े। रिक्स लेके पढ़ो और गंभीरता से पढ़ो, ठीक है ना। चलो, तो प्यारे बच्चे, दूसरी बार में कर्ण ने क्या दान दिया था? 1000 घोड़े। फिर वो कहता है, नहीं चाहूंगा, मतलब कि नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसको मतलब है कि 2 बार बोलेंगे, ठीक है ना, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। फिर कर्ण कहता है, हे भगवान, मैं आपको 1000 हाथी दान करता हूँ, 1000 हाथी दान करता हूँ। सब रत्न कहलाता था, ठीक है ना। चलिए, हे भगवान, मैं आपको 1000 हाथी दान करता हूँ। शक्र कहता है, बस 1000 हाथी, तो कुछ ही दिन में मैं इस पे बैठ जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। शक्र क्या बोलते हैं? नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलो, उसके बाद देखो, कर्ण फिर कहता है, हे भगवान, मैं आपको ढेर सारा सोना दान करता हूँ।
ठीक है ना। कर्ण क्या कहता है, तो बहुत बड़ा दानी था, ठीक है। देखो धीरे धीरे कैसे वो अपने ऊपर आ रहा है, अपने ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। तो कर्ण कहता है शक्र से, उस साधु से, हे भगवान मैं आपको ढेर सारा सोना दान करता हूँ, जो आप बोलिएगा उतना सोना दान करता हूँ। ढेर सारा सोना, शक्र बोलता है ढेर सारा सोना, मैं क्या करूंगा सोना लेके, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। क्या बोलता है, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए, मुझे सोना नहीं चाहिए। इसका टारगेट तो कुछ और है। देखो देखो छल कैसे हो रहा है कर्ण के साथ, कितना बच्चा। कर्ण बहुत अच्छा है, कर्ण आई लाइक कर्ण, ठीक है ना। चलो ओके, चलो यहाँ पे शक्र कहता है नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। फिर कहता है हे भगवान, शक्र को कहता है हे भगवान मैं आपको सारा पृथ्वी दान करता हूँ, ठीक है। कर्ण क्या बोल रहा है, हे भगवान हमसे क्या गलती हुई हमें बताइए, मैं आपको सारा पृथ्वी दान करता हूँ। पृथ्वी, कर्ण मैं पृथ्वी लेकर क्या करूंगा, शक्र बोल रहा है कर्ण मैं पृथ्वी लेकर क्या करूंगा, कर्ण मैं पृथ्वी लेकर क्या करूंगा, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए, हमको पृथ्वी नहीं चाहिए। कर्ण बड़ा चिंतित हो गया, क्या करें हम क्या करें। तो फिर कहता है हे भगवान अपने जीवन काल में मैंने जितने भी यज्ञ कर करके शक्ति और बर पाए हैं, वरदान पाए हैं ना, कहता है हे भगवान मैं आपको अपनी किए गए यज्ञों का फल प्रदान करता हूँ। यानी अपने जीवन में जितना भी यज्ञ कर करके मैंने शक्ति प्रदान प्राप्त किया है वो सारा शक्ति हम आपको दान देते हैं, ठीक है ना। कहता वो मैं यज्ञ का फल लेकर क्या करूंगा, शक्र क्या बोलते हैं मैं तुम्हारा यज्ञ का फल लेकर क्या करूंगा, कर्ण नहीं चाहिए, कर्ण नहीं चाहिए ना। शक्र बोल रहा है बार बार नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। ये बोलता है हे भगवान बोलिए हम अपना यज्ञ का किया हुआ सारा फल आपको दान में देता हूँ। शक्र बोलता है नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। कर्ण बड़ा मतलब अफसोस में पड़ गया कि करें तो क्या करें हम। फिर देखो कर्ण क्या कहता है, हे भगवान हमें क्षमा करें, हमसे अगर कोई भी गलती हुई तो हमें क्षमा करें, हम आपको अपना सर काट के देते हैं। देखो इतना बड़ा दानी तो कोई होना चाहिए ना। तो अंत में क्या बोलते हैं, हे भगवान मैं आपको अपना सिर काट के देता हूँ, सर कलम करके देता हूँ, ठीक है, सर कलम करके। तो फिर देखो शक्र क्या कहता है, ऐसा मत करो कर्ण, ऐसा मत करो, ठीक है। शक्र क्या बोल रहा है, ऐसा मत करो कर्ण, ऐसा मत करो, हमें तुम्हारा सिर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए, ठीक है ना। देखो क्या बोल रहा है, कर्ण बोल रहा है हे भगवान कहे तो आप हमें कहे तो हम आपको अपना सिर काट के दे देते हैं, हम अपना सिर आपको दान में देते हैं। शक्र क्या बोल रहा है कि ऐसा मत करो कर्ण, ऐसा मत करो, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। इसका तो टारगेट कुछ और है। देखो यहाँ पे अब तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बनेगा, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि कर्ण ने पहली बार में शक्र को क्या दान दिया था। चलो ठीक है। कर्ण ने दूसरी बार में शक्र को, कर्ण ने दूसरी बार में शक्र को क्या दान दिया था। कर्ण ने तीसरी बार में, कर्ण ने तीसरी बार में शक्र को क्या दान दिया था। चलिए 1000 हाथी ना। तो कर्ण ने शक्र को चौथी बार में क्या दान दिया था, ठीक है ना। चलो कर्ण ने पांचवी बार में, कर्ण ने पांचवी बार में शक्र को क्या दान दिया था, पृथ्वी। कर्ण ने उसके बाद फिर क्या दान दिया था ना, अपना मतलब कि यज्ञ फल दिया था, यज्ञ का फल, कि यज्ञ का फल ले लीजिए, जो भी हम यज्ञ करके फल कमाए हैं, मतलब कि शक्ति कमाए हैं, वो सारा फल आप ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद है कि कर्ण ने सातवीं बार में, कर्ण ने सातवीं बार में शक्र को क्या दान दिया था, क्या दान करने का मतलब वचन दिया था, अपना सर ना, कि अपना सर काट के दे देते हैं। चलो उसके बाद शक्र बोलते हैं ऐसा मत करो कर्ण, ऐसा मत करो, हमें नहीं चाहिए कर्ण, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। कर्ण समझ गया, कर्ण बहुत होशियार था, कर्ण बहुत मतलब इतना एक देवता का भगवान का पुत्र था वो। कर्ण समझ गया कि मेरे साथ क्या होने वाला है और ये क्या लेना चाहता है। अब दुनिया में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो कि हम इसको दे सके और ये ले सके, सिवाय एक चीज को छोड़ के, वो था उसका कवच और कुंडल, ठीक है ना। अब उसके पूरा पृथ्वी दे दिया, 100 हाथी दे दिया, 1000 हाथी दे दिया, 1000 घोड़े दे दिए, 1000 गाय दे दिए, ठीक है। मतलब सोना, मनमानी सोना, यहाँ तक कि अपना सर, यज्ञ से किया हुआ प्राप्त किया हुआ फल सब दे दिया, कुछ नहीं चाहिए। अब तो एक ही चीज बच गया कर्ण के पास, जो जन्म के साथ उसका आया है, वो है उसका कवच और कुंडल, ठीक है ना। देखो उस कवच और कुंडल के साथ कितना छल हुआ कर्ण के साथ, देखो कितना अन्याय हुआ है, ठीक है ना। हम बार बार बोलते हैं कि कर्ण हारा नहीं, कर्ण को और अर्जुन जीता नहीं, अर्जुन को हमेशा याद रखना, ठीक है ना। चलो
उसके बाद कर्ण समझ गया, कर्ण तो इतना मतलब कि होशियार था ना, कर्ण समझ गया और कहता है, कर्ण समझ गया और कहता है कि जिसने मेरे साथ जन्म लिया, जिसने मेरे साथ जन्म लिया, यानी कि कवच जन्म से ही आया था, कुंडल, ठीक है ना, जिसने मेरे साथ जन्म लिया, ठीक है ना, और जिसने मेरी रक्षा की, ठीक है ना, जन्म से उसका रक्षा कर रहा था कवच कुंडल ना, उसको कुछ होने नहीं दिया। तो जिसने मेरे साथ जन्म लिया, इस पंक्ति को हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रोंगटे खड़ा हो जाते हैं, ठीक है ना, इतना मतलब दर्दनाक कहानी है ये। इस पंक्ति को पढ़ करके जो है ना मेरा दिल मतलब जो है ना कांप उठा है, ठीक है ना। इस बात को देखो यहाँ पे कर्ण समझ गया लास्ट में, और मतलब कि फिर वो बोल रहे हैं शक्र से, शक्र मतलब इंद्र से, साधु से कह रहे हैं कि जिसने मेरे साथ जन्म लिया, जिसने मेरी रक्षा, जिससे मेरी रक्षा होती है, जिसे हजारों देवता और राक्षस भेद नहीं पाए, भेद मतलब छेद नहीं कर पाए, छेद नहीं कर पाए, हजारों देवता और राक्षस उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाए, छेद तक नहीं कर पाए, ठीक है ना, छेद नहीं कर पाए, ठीक है ना। मैं ऐसा ऐसा कवच और कुंडल मैं आपको खुशी खुशी दान करता हूँ, यदि आपकी इच्छा हो तो। यही तो ये चाहिए रहा था, यही तो ये चाहिए रहा था, ठीक है ना। इसके पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, तो कर्ण बोलता है कि हे भगवान ना, मने मन वो समझ गया और बोलता है हे भगवान, क्या बोलता है, हे भगवान, ठीक है, जो मेरे साथ जन्म लिया, जिसने हमारी जन्म से रक्षा की, जिसे हजारों देवता और राक्षसों ने भेद ना सका, वैसा कवच और कुंडल को मैं आपको खुशी खुशी दान करता हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो, ठीक है। शक्र देखो क्या बोल रहा है, शक्र कहता है हाँ 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 दे दो दे दो, क्या बोलता है, हाँ हाँ दे दो, छल कर लिया इसके साथ, ठीक है। शक्र क्या बोल रहा है, हाँ हाँ दे दो, कर्ण दे दो, चाहिए दे दो ना, क्या बोलता है, दे दो, ठीक है। कर्ण सोचता है, लगता है, कर्ण सोचता है कि लगता है श्री कृष्ण ने छल करवाया है मेरे साथ। कर्ण ये भी बहुत ज्ञानी था ना, बहुत ज्ञानी था, पावरफुल ताकतवर आदमी था वो, कर्ण, समझ गया ना। तो कर्ण सोचता है मनी मन, लगता है श्री कृष्ण ने मेरे साथ छल करवाया है हमको हराने के लिए, लगता है श्री कृष्ण ने छल करवाया है हमको हराने के लिए, लगता है श्री कृष्ण ने छल करवाया है हमको हराने के लिए। वीर था ये, योद्धा था। फिर देखो क्या हुआ, ठीक है, देखो यहाँ पे हराने के लिए वह पुनः सोचता है, वह फिर से सोचता है कि मैं एक वीर हूँ। वह फिर से क्या सोचता है, मैं एक वीर हूँ, और एक वीर दान देते समय ऐसा गलत बात नहीं सोच सकता है, ठीक है ना, कि मैं एक वीर हूँ और वीर को दान करते समय ये सब नहीं सोचना चाहिए। देखो कितना महान थे वो कर्ण, कितना महान थे वो, ठीक है ना। अपने दम पे इन्होंने सब इतना सब किया, और अर्जुन को तो एडवाइस दे के सब चीज करवाया गया था। महाभारत देखे है ना, एडवाइस दे करके सब चीज करवाया गया था, ठीक है ना। चलिए, तो वही कहता है कि दान, ये इन्होंने मन में सोचा कहीं मेरे साथ छल तो नहीं करवाया श्री कृष्ण ने मेरे साथ छल, तो श्री कृष्ण बहुत बड़े खिलाड़ी थे, महाभारत के अगर सबसे बड़े खिलाड़ी थे तो श्री कृष्ण थे, ठीक है। चलो, तो ये बनी मन सोचते हैं कहीं मेरे साथ छल तो नहीं हुआ, कहीं श्री कृष्ण ने मेरे साथ छल तो नहीं करवा दिया, ठीक है। फिर वो पुनः सोचता है कि मैं एक वीर हूँ, मैं एक वीर हूँ, अब वीर को दान देते समय ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। चलो, तो मैं एक वीर हूँ और वीर को दान देते समय ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए, किसने कहा था, किसने सोचा था, किस पाठ में, कर्णस्य दान वीरता में, किसमें, कर्णस्य दान वीरता में। चलिए ठीक है, यह सोचकर वह अपना कवच और कुंडल देने लगता है। यह सोचकर कर्ण जो है ना अपना कवच और कुंडल ऐसे करके निकाल के खींच के, उसका शरीर में धंसा हुआ था ना, ऐसे करके खींच के निकाला, पूरा लहूलुहान हो गया उसका छाती, ऐसे मतलब कि कुंडल को ऐसे खींच लिया, ऐसे पूरा कान सब टूट गया, कट गया, ये सब ऐसे पूरा धंसा हुआ था, ये सब पूरा बॉडी में। इसको उखाड़ दे, कवच को ऐसे करके उखाड़ के एकदम से उखाड़ने लगा। जब उखाड़ने लगा, देखो यहाँ पे ना, यह सोच कर वो अपना कवच और कुंडल देने लगता है। तभी शल्य जो, अब देखो यहाँ पे शल्य, बहुत इंटरेस्टेड बात है, शल्य एक आदमी का नाम है। शल्य जो है ना, कर्ण जिस रथ पे थे ना, कर्ण जिस रथ पे थे ना, उस रथ को चलाने वाला, उसको सारथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सारथी। उस सारथी का नाम था शल्य। क्या नाम था, शल्य। और जो कर्ण जो है ना पीछे ऐसे करके बाण लेके लड़ाई करते थे, और जो सारथी जो मतलब चला रहे ना, सारथी ना जो रथ को चला रहे, उस सारथी का नाम था शल्य। क्या नाम था, शल्य का रक्षा, शल्य का जो धर्म होता है, इसका धर्म होता है कि सही दिशा में रथ को ले जाना, मतलब कि जो मतलब महापुरुष है, जो महावीर है, जो वीर है, उसके उस रथ पे, उस रथ का रक्षा करना ना, मतलब बचाना, ठीक है। अगर उस वीर के साथ गलत हो रहा है, उसको सही दिशा निर्देश देना। तो शल्य सारथी थे, किसके, कर्ण के। तो प्यारे बच्चों, शल्य किसके सारथी थे,
शल्य किसके सारथी थे? शल्य किसके सारथी थे? कर्ण के सारथी थे। ठीक है, तो तभी देखो शल्य ने कहा नहीं दीजिए, नहीं दीजिए प्रभु, मत दीजिए ना। क्या बोल रहा है? ये भी ज्ञानी थे शल्य ना, उसमें तो एक एक व्यक्ति ज्ञानी था ना, दैविक शक्ति था सबको। चलो शल्य क्या बोलते हैं? नहीं दीजिए, नहीं दीजिए। क्या बोलता है कर्ण को? नहीं दीजिए, हे कर्ण नहीं दीजिए, हे कर्ण नहीं दीजिए। वो जान रहा है इसके साथ छल हो रहा है, वो जान रहा था किसके साथ छल हो रहा है। कर्ण भी जान रहा है, लेकिन कर्ण तो मजबूर था ना, तो दान मतलब जब तक देगा ना तो लौटाएगा नहीं। ठीक है, चलो उसे लौटा नहीं सकता वापस, वो जब मर जाए तो मर जाए, लेकिन खाली हाथ जाने नहीं देगा। तो शल्य देखो अपना धर्म निभाया ना, कि हे प्रभु, हे कर्ण, हे कर्ण कहता हे प्रभु, हे कर्ण नहीं दीजिए, नहीं दीजिए, कहता कवच और कुंडल नहीं दीजिए। ठीक है, चलो उसके बाद कर्ण देखो यहाँ पे कर्ण कहता है, देखो शल्यराज, कर्ण क्या बोलता है? कर्ण को नाज है। कर्ण को किस पे नाज हुआ? अपने सारथी पे, अपने सारथी शल्यराज पे, अपने सारथी शल्यराज पे। कर्ण को किस पे नाज हुआ? अपने सारथी शल्यराज पे। कर्ण कहता है शल्यराज आप हमें मत रोकिए, आज आप हमें मत रोकिए, हम तो मजबूर हैं ही। ठीक है ना, आज आप हमें मत रोकिए। कर्ण कहते हैं हे शल्यराज, कुछ समय बाद ज्ञान भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो कुछ समय के बाद, यानी कुछ समय, यहाँ पे समय बोल दिए, यानी कि कुछ वर्षों के बाद मान के चलो मृत्यु हो जाएगा। तो मृत्यु हो जाएगा तो ये ज्ञान रहेगा? ज्ञान नहीं रहेगा, तो ये ज्ञान उस मृत्यु के साथ नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े जड़ वाले कुछ समय के बाद वो भी गिर जाते हैं ना। कहता है उसी प्रकार से कर्ण बोल रहे हैं शल्य को। ठीक है ना, कर्ण कहते हैं हे शल्य राज, कुछ समय बाद ज्ञान नष्ट हो जाते हैं, कुछ समय के बाद बड़ा बड़ा जड़ वाले वृक्ष भी गिर जाते हैं, कुछ समय के बाद जल भी स्थान छोड़कर चले जाते हैं और वो स्थान सूख जाता है। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे पानी है, कुछ समय के पानी यहाँ से हट जाएगा और ये सब जगह सूख जाएगा। ठीक है ना, लेकिन देखो यहाँ पे लेकिन सबसे इंटरेस्टेड बात ये है, लेकिन दान किया हुआ वस्तु स्थिर रहते हैं ना। लेकिन दान किया हुआ वस्तु कभी नष्ट नहीं होते, कभी खत्म नहीं होते। कर्ण बोल रहे हैं किससे? शल्य से। हैं, कर्ण बोल रहे हैं किससे? शल्य से, कि दान किया हुआ वस्तु हमेशा स्थिर रहते हैं। दान किया हुआ वस्तु हमेशा स्थिर रहते हैं। ठीक है ना, दान किया हुआ वस्तु हमेशा क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं। ये बात किसने कहा था? कर्ण ने कहा था। किससे कहा था? शल्य से कहा था। शल्य कौन थे? कर्ण के सारथी थे, कर्ण के सारथी थे। ठीक है ना, चलो तो हो गया स्थिर। इतना कहकर वह अपना कवच और कुंडल खींच के, ऐसे तब तक खींच भी रहा है ना, खींच के अपना कवच और कुंडल तो उसको शक्र को दे दिया कि हे प्रभु लीजिए, हे भगवान लीजिए। अपना कवच और कुंडल दोनों खींच करके दे दिया। ठीक है ना, दे दिया तो दान हो ही गया। उसके बाद पूरा इसका बॉडी मतलब जो है खून से लहूलुहान हो गया। दूसरे दिन जब महाभारत का युद्ध हुआ, उसके सुबह होकर के जब युद्ध हुआ, वो बात यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसके आगे का कहानी वही है। ठीक है ना, इसके बाद जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो महाभारत के युद्ध में ये सादा चादर ओढ़ के गया था। ठीक है, क्या ओढ़ के गया था? सादा चादर ओढ़ करके गया था, पूरा लहूलुहान था। उसके बाद जब ये लड़ाई कर रहा था, जब कर्ण लड़ाई कर रहे थे, तो किसी प्रकार से एक तीर, एक बाण उसके कर्ण के पहिया में लग गया था। कर्ण का जो रथ था ना, रथ के पहिया में लग गया था। उसका पहिया जो है, रथ का पहिया जो है ना, धरती में धंस गया था। एक हाथ क्या हो गया था? धंस गया था। तो कर्ण रथ पर से उतरा और पहिया को ऐसे करके उठाने लगा ना, पहिया को उठाने लगा। लेकिन एक वीर का मतलब होता है कि जब तक सामने वाला लड़ने के लिए तैयार ना हो, आप उस पर वार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन ने ऐसा उस समय नहीं किया। कर्ण जैसे रथ पर से उसका पहिया धंस गया था ना, धरती में एक हाथ धंस गया था। कैसे लड़ाई करता वो? तो वो लड़ाई कैसे करता? वो रथ पर से उतरा और पहिया को ऐसे करके उठाने लगा। तभी श्री कृष्ण कहता है हे पार्थ, क्या कहते हैं? हे पार्थ ना, क्या कहता है? हे पार्थ, ये बताए ना, हे पार्थ देख क्या रहे हो, यही सही समय है उसको गिराने का, यही सही समय है उसको गिराने का, मिटाने का। न तो तुम कभी कर्ण को मार नहीं पाओगे। कवच कुंडल ले भी लिया ना, तो अभी कर्ण को कोई मार नहीं सकता था। बहुत शक्तिशाली था, बहुत ज्ञानी भी था, बहुत शक्तिशाली था। ठीक है ना, बहुत ज्ञानी था, तो भी जो है इसको कोई मार नहीं सकता था। ठीक है, कोई भी नहीं मार सकता था। वो बोल दिया कि हे पार्थ यही समय है उसको मारने का, जल्दी उठाओ और मारो। तो वो क्या कहते हैं, अर्जुन बोल भी रहे हैं हमसे, कहता है हे पार्थ हमसे ये होने वाला नहीं है, वो अभी लड़ने के लिए तैयार नहीं है, हम उसको मार नहीं सकते। कहता है हे अर्जुन जल्दी बाण उठाओ और उसको मारो, यही समय है उसको मारने का, फिर अन्यथा तुम बाद में नहीं मार पाओगे। तो कर्ण जैसे मतलब पहिया को उठाने के लिए ऐसे करके उठा, ठीक है ना, पहिया को निकालने के लिए जैसे ऐसे करके उठा, थोड़ा सा झुका जैसे, तो झुका तो लड़ नहीं रहा था, जैसे झुका बस अर्जुन वहां से बाण मार दिया तो बाण लग गया उसके सीने में और अर्जुन का वहीं डेथ हो गया, वहीं मर गया। तो ये
सॉरी कर्ण का ना, चलो ठीक है। हाँ कर, ये अर्जुन ने बाण चला दिया था, ठीक है ना। जैसे ये पहिया को निकालने के लिए थोड़ा सा झुका तो अर्जुन ने क्या चला दिया, बाण चला दिया। अर्जुन ने क्या चला दिया, बाण चला दिया। और बाण जो है ना सीधे कर्ण के सीने में आके लगा, ठीक है, सीने में आके लगा और कर्ण का वहीं मौत हो गया। ठीक, काय बचा और कुंडल तो निकल ही गया था। अब वो सिंपल कर्ण बच गया था, तो सिंपल कर्ण तो बाण यहाँ पे लगा और वो मर गया। तो छल करके बेचारा को मरवाया गया था। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को मतलब कि क्या करें, लाइक कर दे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।